हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सी लटकन बनाना बताऊंगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखिए मैंने येलो कलर में बना रखी। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हो। इस तरह से देखिए आप इसे बना के कार में हैंग कर सकते हो, अलमीरा में हैंग कर सकते हो, बैग में हैंग कर सकते हो, फ्रिज में भी हैंग कर सकते हो। तो बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए इस खूबसूरत सी लटकन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए हम ये जो हमने बड़ा वाला फ्लावर बना रखा है इसको बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें नॉट लगानी है। अब यहाँ पे चेन को बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से मैं यहाँ पे 70 चेन बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 70 चेन बना ली। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक को स्किप करना है, उससे आगे वाली चेन में इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इससे आगे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया, 3 लूप को इकट्ठे निकाल लेना है इस तरह से। ठीक है, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस तरह से डालना है। तो हर एक स्टेज में हमें इस तरह से डालते हुए हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब आप दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने सब में हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन लेनी। अब इस तरह से हमें पलट लेना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाली चेन में इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले एक लूप से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में डालना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें इस तरह से पहले एक लूप से निकालेंगे, फिर 2 से निकालना है, फिर 2 से। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर देखिए 3 चेन लेनी, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में डालना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें इसी तरह से बनाना है। पहले एक लूप से निकालना है, फिर 2 से, फिर 2 से। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेना। फिर से देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें एक लूप से निकालना है, फिर 2 से, फिर 2 से। फिर यहाँ पे 3 चेन लेके इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए इससे अगले वाले में जैसे हम डबल क्रोशिया के लिए लेते हैं, लूप ऐसे ही लेना है। पहले हमें एक से निकालना है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर से ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ठीक है, इस तरह से पहले एक लूप से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 चेन लेनी, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इसको बनाना है। तो इसी तरह से मैं आगे तक इसे बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में देखिए आपको 3 चेन लेनी और सबसे लास्ट वाली स्टेज में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना। अब देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। धागा हमें थोड़ा बड़ा सा कट करना है, इसी से हम इस फ्लावर की सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले वाला है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा सीधा है, ये उल्टा है। फिर इस तरह से देखिए हमें गोल गोल घुमाना है। आप चाहो तो इतना थोड़ा थोड़ा करके भी इसको यहाँ पे सिलाई इसकी कर सकते हो, या इस तरह से देखिए पूरा आप इसको घुमा लीजिए। उसके बाद लास्ट में इसकी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बना। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हम इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरह से।
यहाँ पे आपको हल्के हाथों से ही करना है, ठीक है। इस तरह से जो सारे इनमें इस तरह से डालते हैं, सबके बीच में से जाना चाहिए। इस तरह से अच्छे से इसको हाथों से सेट करते रहेंगे। उसके बाद इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे। फिर लास्ट में देखिए इन धागों को हमें बांध लेना है। फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको छोटा वाला फूल बनाना बताऊंगी। इसके लिए देखिए सबसे पहले नॉट लगानी है। अब यहाँ पे हमें चेन को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 चेन लेने के बाद पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से दूसरी वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें सारे स्टेज में हाफ डबल क्रोशिया बना के इस लाइन को कंप्लीट करना है। जैसे पहले बनाया था हमने बड़े वाले फूल के लिए, उसमें हमने 70 चेन ली थी, इसमें हमने 15 चेन के साथ, ठीक है। बनाना सेम वैसे ही है। इस तरह से देखिए सारी स्टेज में लेना है। 3 लूप आएंगे, तीनों को हमें इकट्ठे ओवर कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 1 2 3 4 जैसे पहले लिया था उसी तरह से पलटेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो पहली वाली चेन है इसमें डालना है। यहाँ पे एक लूप से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेने के बाद दोनों के बीच में डालना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए इससे अगली वाली में यहाँ पे भी हमें इस तरह से पहले एक लूप से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में डालना है सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 3 चेन लेके स्लिप स्टिच करके लॉक किया, फिर धागे को हमने कट कर लिया। तो इस तरह से देखिए बना। अब यहाँ पे देखिए सेम उसी की तरह हमें इसे मोड़ लेना है। इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए सुई में धागा डालना है, इसको हमें सिल लेना है। जैसे पहले हमने सिलाई करी थी उसी तरह से। अभी अच्छे से इसको सिल लेंगे, फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे छोटा फ्लावर तैयार होगा। अच्छे से 5-6 बार इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेंगे, जिससे खुले ना। ये देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो।
इसके बाद देखिए इन धागों को हमें कट कर लेना। इसी तरह से देखिए हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से 5 फ्लावर यहाँ पे बनाए हैं। तो एक में हमने इस तरह से लगा लिया। अब देखिए नीचे का भाग आपको बनाना बताती हूँ। तो इसके बनाने के लिए देखिए हमें सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ेंगे इसको, यहाँ पे एक चेन बनानी है। अब देखिए रिंग को छोटा करेंगे। इसके बाद देखिए रिंग के अंदर हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, फिर लास्ट का सातवां। तो 7 हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए रिंग को टाइट करेंगे। सर आप देखिए सबसे पहले वाली जो चेन है हमारी यहाँ पे, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, टाइट कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें पत्ती को बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए पहली वाली को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है। इससे अगली वाली में देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इससे अगली वाली में हाफ डबल क्रोशिया। फिर जो लास्ट वाली चेन है उसमें हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हमारे हाफ डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से बनाइए। ठीक है, अभी देखिए इससे अगली वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमारी एक पत्ती बन गई। इसी तरह से हमें आगे बनाना है। फिर से हमें देखिए यहाँ पे 5 चेन लेनी। पहली वाली को स्किप करके सेकंड वाली में देखिए इस तरह से डालना है और स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। फिर देखिए इससे अगली वाली में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए इससे अगली वाली में हाफ डबल क्रोशिया। फिर से हाफ डबल क्रोशिया। 2 जगह हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए इससे अगली वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना। तो 2 पत्ती आपको बनानी बता दी मैंने। इसी तरह से हमें यहाँ पे 7 पत्ती बना लेनी। फिर से 5 चेन बनानी। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने बना लिए 7 हमारी पत्ती बन के तैयार। अब एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना और एक्स्ट्रा ऊन जितना भी है इसको हमें पीछे की तरफ को हाइट कर लेना है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे बड़ा फ्लावर बना लिया और यहाँ पे ये फ्लावर हमने तैयार कर लिया। अब इसमें यहाँ पे देखिए हमने इसको ज्वाइंट भी कर लिया। इसको ज्वाइंट किया। इसी तरह से मैं यहाँ पे आपको बनाना बताती हूँ। इस तरह से देखिए सुई में धागा डाल लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर के बीचों बीच हमें इस तरह से डालना है और धागे को यहाँ पे निकाल लेना है। इस तरह से देखिए हमारा अटक गया। अब इसके बाद देखिए हमें ये लेना है, पीछे का भाग बना रखा। इस तरफ देखिए हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा है। तो उल्टी साइड को हमें इस तरह से रखना है। ठीक है, इस तरह से डालते हुए के अंदर हमें डाल लेना है। ये देखिए और यहाँ पे आपको इस तरह से इसको सेट करना है। यहाँ पे देखिए आप इसे गोंद से भी चिपका सकते हो और इस तरह से देखिए सुई धागे से भी सिल सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से लेना है। यहाँ पे से हमें इस तरह से डालते हुए ऊपर की तरफ को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो पंखुड़ियाँ बना रखी है इसको हमें अटैच करना है। सबसे ऊपर हमें इस तरह से डालना है इसके अंदर और यहाँ पे इसको सिल लेना है। ठीक है, फिर अंदर की तरफ को ले जाना है। फिर से देखिए एक बार फिर इसके अंदर डालेंगे जिससे पक्का हो जाए। इस तरह से खोल लेना। ठीक है, अब इसके अंदर से ही हमें फूल के अंदर से यहाँ पे दूसरी तरफ को निकाल लेना है। यहाँ पे भी देखिए हमें इसी तरह से अटैच करना है ऊपर वाले भाग को। यहाँ पे दूसरे साइड से इस तरह से निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमारे ज्वाइंट होता जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए इसी के अंदर से हमें निकालना है। यहाँ पे
दूसरे साइड को सुई को निकाल लेंगे। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से हमें जोड़ना है। ये देखिए, तो इसी तरह से हमें 7 पत्तियों को जोड़ लेना है। इस तरह से देखिए हमने सब में लगा लिया टाँके। इस तरह से आपको इसे पक्का कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए धागे को हमें अंदर की तरफ को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ऐसे निकालेंगे। फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे फ्लावर बन के तैयार हो। ये देखिए बन गए। इसी तरह से हमें सबको बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें लटकन बनाना सीखना है। इस तरह से धागे को हमें आधा छोड़ लेना है। यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है फ्लावर को। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन को बनाना है। सिंपल है, इस तरह से हमें चेन को बना लेना है। तो इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पे इसके 70 चेन बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने 70 चेन इसकी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे थोड़ी सी दूरी में हम धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें फ्लावर को अटैच करना है। अब यहाँ पे देखिए सुई में हमने धागे को डाल लिया। अब इसके अंदर से हमें ऐसे फ्लावर को निकाल लेना है। देखिए सुई को हमें यहाँ से निकालना है। तो इस तरह से हमारी ये लड़ी बन के तैयार होगी। ये देखिए अटैच हो गया। फिर से देखिए इसके अंदर से हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसी तरह से हमें 2-3 बार यहाँ पे निकाल लेना है, इससे अच्छे से पक्का हो जाए। अब एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे फ्लावर यहाँ पे जुड़ गए। इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे दूसरे छोड़े में भी इसको जोड़ लेना है। यहाँ पे भी देखिए सुई में हमें धागे को डालना है। इस तरह से देखिए मैंने डाल लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमें उसी तरह से सिलाई कर लेनी है, के अंदर से डालते हुए। के अंदर से निकालना है। यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से इसे इधर उधर घुमाते हुए टाइट कर लेना है, जिससे खुले ना।
देखिए एक्स्ट्रा ऊन को कट कर। तो इस तरह से देखिए हमारी ये बन के तैयार हुई। इसी तरह से हमें आगे भी बनाना है। देखिए एक हमने बना ली। इसी तरह से मैं ये दूसरी भी बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने लटकन को तैयार कर लिया है। एक हमने 70 चेन के साथ बनाई, एक हमने 50 चेन के साथ बनाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हो, जितना लंबा आपको चाहिए या छोटा चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको भी बना लिया। यहाँ पे हमने फ्लावर को अटैच कर लिया। इसके ऊपर हमने 45 चेन ले रखी। अब यहाँ पे देखिए जो लटकन बना रखी है, इसको हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो इससे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऊपर नीचे करते हुए। तो जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए इससे हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बना रखा हमने, इसको हमें इन दोनों के बीच में जोड़ लेना है। इस तरह से पकड़ना है। इन दोनों के बीच में लाते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से डालते हुए एक बार और जोड़ेंगे। फिर देखिए इस तरह से करते हुए एक बार हमें फिर से इसके अंदर से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देने। तो इस तरह से ये पक्का हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन गई लटकन। अब इसके बाद देखिए इससे ऊपर हमें इसे टांगने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें चेन को बना लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चेन को बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं 60 चेन इसकी बनाऊँगी। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से चेन को बना सकते हो, जितना लंबाई आपको इसकी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 60 चेन बना ली। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जॉइंट किया था, तो यहीं पर हमें इसे डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। इस तरह से एक स्लिप स्टिच और लगा लेंगे। फिर देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी ये लटकन बन के तैयार हुई। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला फ्लावर लगा रखा है, इसको हमें यहाँ पे बीचों बीच लगा लेना है। तो बाद में लगाएंगे, पहले हम इसके लिए पत्ती बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बड़ी वाली पत्ती बना रखी है, इसको बनाना हम सीखेंगे। इस तरह से देखिए नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन को बनाना है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 चेन ले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पहली वाली को छोड़ के सेकंड वाली में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। फिर देखिए उससे अगली वाली में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से तीनों लूपों को इकट्ठे निकालना है। फिर इससे अगली वाली में हमें हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। अब इससे अगली वाली में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया। इससे अगली वाली स्टेज में भी डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। अगली वाली में 2 लूप निकालें, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। एक में बना लिया। फिर इसके बाद वाली में भी एक और बनाना है। तो 4 स्टेज में हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 2 हमारे बन गए। इसके बाद देखिए इससे अगली वाली में तीसरा है, फिर इससे अगली वाली में ये लास्ट का चौथा। तो 4 हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना। अब देखिए इससे अगली वाली में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया। फिर इससे अगली वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 हमें डबल क्रोशिया बना लेना। अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाने, 2 जगह हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने। एक बनाया। फिर इससे
अगली वाली में हाफ डबल क्रोशे, फिर देखिए सिंगल क्रोशे, अब इससे अगली वाली में स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी एक पत्ती तरफ की हाफ पत्ती बन गई। तो फिर से रिपीट करना है, से अगली वाली में सिंगल क्रोशे, फिर देखिए 2 हमें हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 हमें डबल क्रोशे बनाने हैं, एक स्टिच में बनाए, से अगली वाली में भी एक डबल क्रोशे, 2 बन गए। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो सेम हमें रिपीट करना है, जैसे पहले आपको बनाना बताया उस तरफ से। तो हमारी दूसरी साइड की हाफ पत्ती है, यहाँ पे भी हमें 4 ट्रिपल क्रोशे बना लेने हैं। ये लास्ट का है, देखिए तीसरा, चौथा, 4 बना लेने। अब इसके बाद देखिए 2 स्टिच में हमें डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाया, फिर दूसरी वाली में इस तरह से डबल क्रोशे, फिर 2 जगह देखिए हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए सिंगल क्रोशे इस तरह से लास्ट वाले में। इस तरह से देखिए हमारी हाफ पत्ती बन गई दोनों साइड की। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन को लेना है, एक चेन लेके इस तरह से पलटेंगे। अब इससे इस तरफ भी देखिए हमें सेम ही बनाना है, रिपीट करना है, सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, 2 जगह हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है, फिर देखिए 2 जगह हमें डबल क्रोशे बनाना है, एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए 4 स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है, एक बनाया, फिर ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, फिर देखिए लास्ट का चौथा, 4 बना लिए। इसके बाद देखिए 2 हमें डबल क्रोशे बनाने, अगले वाले में डबल क्रोशे, फिर देखिए हाफ डबल क्रोशे, 2 स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, एक बनाया, ये दूसरा, फिर देखिए सिंगल क्रोशे, फिर स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी एक पत्ती कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से रिपीट करना है, सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, 2 जगह हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 जगह डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने पूरी पत्ती यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पर इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर एक चेन लेके देखिए हमें धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देखिए तैयार हुई। यहाँ पे एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये पत्ती को बनाना है। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में अंदर की तरफ को कर लेना है। इस तरह से क्रोशे की मदद से अंदर की तरफ को करेंगे। यहाँ पे नॉट लगा के एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी पत्ती रेडी हो गई। अब यहाँ पे देखिए इसके बीचों बीच हमें इसको ज्वाइन करना है। पहले देखिए ये जो धागा है इसको भी हमें अंदर की तरफ को कर लेना है। ये भी देखिए इसके अंदर डालते हुए
फिर नॉट लगा के इस पर भी एक्स्ट्रा ऊन को हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर का है हमारा ये टांगने के लिए, इसको हमें यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अटैच हो गए। तो इस तरह से देखिए पत्ती को लेना है हमें। अब यहाँ पे इस तरह से ये हमारा सीधा तरफ का है। तो यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच लगा रखी है यहाँ पे इस तरह से डालना है क्रोशे को। अब इसके अंदर से इसको निकाल लेना है। इस तरह से आप खींचोगे इसे तो इसके अंदर से ये निकल जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारी पत्ती यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी। इसको हम खींच लेंगे इस तरह से, यहाँ पे तक ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब इसके बाद देखिए जो फ्लावर हमने बड़ा वाला बना रखा है इसको हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बीचों बीच रखना है। यहाँ पे सुई धागे से इसको सिल लेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ, उसके बाद इसको दिखाती हूँ आपको। इस तरह देखिए मैंने सुई धागे से इसको अटैच कर लिया। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर से हमारी ये लटकन बन के तैयार हुई। तो इस तरह से आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।